कल्पना कीजिए, अगर सरकार आपको बोलने से रोक दे, आपके धर्म का पालन करने से रोक दे या बिना वजह आपको जेल में डाल दे। आज भारत में ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि हमें संविधान ने दिए हैं फंडामेंटल राइट्स। लेकिन सवाल ये है, ये अधिकार हमें मिले कैसे? आज की इस कहानी में हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत कहां से हुई, स्वतंत्रता संग्राम में इनकी मांग क्यों उठी और संविधान में इन्हें इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया गया। और अंत में आपको समझ आएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक अधिकार को संविधान की आत्मा क्यों कहा था। जब भारत पर ब्रिटिश शासन था, तब भारतीयों के पास ज्यादा अधिकार नहीं थे। प्रॉब्लम्स: बोलने की स्वतंत्रता सीमित, प्रेस पर नियंत्रण, राजनीतिक गतिविधियों पर रोक। एग्जाम्पल: साल 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया, रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। यही वो समय था जब भारतीयों को एहसास हुआ कि बिना अधिकारों के स्वतंत्रता अधूरी है। धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने मांग शुरू की कि भारतीयों को भी नागरिक अधिकार मिलने चाहिए। इंपॉर्टेंट लीडर्स: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। 1928 में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आया, नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में पहली बार भारतीयों के लिए फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव रखा गया। जब भारत आजाद हुआ, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का गठन हुआ। इस सभा का एक बड़ा सवाल था, नए भारत में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी: इन अधिकारों को संविधान में शामिल करने में बड़ी भूमिका निभाई BR अंबेडकर ने। उनका मानना था कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होंगे। आखिरकार संविधान में नागरिकों को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए। ये अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स 12 से 35 में। मेन राइट्स: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। लेकिन इन सभी में एक अधिकार सबसे शक्तिशाली माना जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके तहत कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकता है। इसीलिए BR अंबेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल और हार्ट कहा था। फंडामेंटल राइट्स सिर्फ कानूनी प्रावधान नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों का परिणाम है। इनका उद्देश्य ये है कि हर नागरिक सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जी सके। आज जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये हमें आसानी से नहीं मिले। ये लाखों लोगों के संघर्ष का परिणाम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।